testing, ठीक है. And today we are going to discuss about the first we move towards our penetrant testing, ठीक है. सबसे पहले हम penetrant testing देखेंगे, then we go for the मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन या मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ठीक है. तो कुछ लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है. तो दोनों सेम चीजें ही हैं, है ना. और यहाँ पर भी पेनिट्रेंट टेस्टिंग, या तो आप इसको लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी बोल सकते हैं या पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है. तो पहले पेनिट्रेंट टेस्टिंग इसलिए देखना है कि सरफेसेस के लिए यूज होता है और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग भी सरफेसेस के लिए यूज होता है, बट ये पेनिट्रेंट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है. तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स को डिस्कस करने वाला हूँ, और वो स्टेप्स क्या हैं बस उनको यदि आपने समझ लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है. चलिए, तो पेनिट्रेंट टेस्टिंग की बात करते हैं. तो पेनिट्रेंट टेस्टिंग इज सिंपल एनडीटी टेक्निक मेथड यूज्ड फॉर लोकल सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटी इन मेटल्स, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा कि पेनिट्रेंट टेस्टिंग कैसा है, या लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग या लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन क्या है, सरफेस एनडीटी टेक्निक है, ठीक है. बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कुछ नहीं, जैसे पेनिट्रेंट अपन अप्लाई कर रहे हैं. पेनिट्रेंट का मतलब आप ऐसा बोल दो कि आपने कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के ऊपर आपने कोई इंक लगा दी, ठीक है, और इंक को फिर वापस से वॉश आउट कर दिया, और उसमें यदि कोई होल या ब्रेकेज है, ठीक है, या उसपे कुछ भी डिसकंटिन्यूटी है उसकी सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस के ऊपर आपको डिसकंटिन्यूटी उस इंक की वजह से दिखाई देगी. आपके घर में भी कोई कंपोनेंट हो तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो. जैसे कि लेट्स से कोई कास्टिंग का कोई पार्ट हो, ठीक है, उस कास्टिंग के पार्ट को आपने क्या किया, पहले सारी क्लीनिंग किया, और क्लीनिंग करने के बाद उसके ऊपर आपने इंक अप्लाई कर दिया. तो देन यू विल अप्लाई अ इंक एंड देन वॉश आउट द इंक, ठीक है. मतलब उस इंक को वापस से क्या कर दो, रिमूव कर दो. फिर यदि आप उस पर एक लाइट फोकस करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो भी इंक है वो इल्यूमिनेट होने लगेगी, मतलब आपको चमकती हुई दिखेगी. तो आप वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो क्या है, वहां पर कहीं ना कहीं उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई है, ठीक है. तो पेनिट्रेंट टेस्टिंग, इट इज आल्सो वेरी इजी टू मेक अ मिस्टेक ड्यूरिंग द प्रोसेस, सो इनवैलिडेट टू टेस्ट, ठीक है. पेनिट्रेंट टेस्टिंग हैज अ रूट इन द रेलवे इंडस्ट्री विद द टेस्ट इज कॉल्ड ऑयल एंड वाइटनिंग मेथड, ठीक है. आज भी ये यूज किया जाता है, और इसी को ऑयल एंड वाइटनिंग मेथड भी बोलते हैं, या लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन भी है, इसको सिंपली बोला जाता है. दिस मेथड इन्वॉल्व इमर्शन ऑफ क्लीन कंपोनेंट इनटू डर्टी क्रेनकेस ऑयल डाइल्यूटेड विद केरोसिन, ठीक है. मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई भी क्रेनकेस है, ठीक है, उस क्रेनकेस को यदि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, या उसका एनालिसिस इंस्पेक्शन करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सीधा आपने उसके ऊपर कोई भी इमर्शन अप्लाई किया, उसको क्लीन किया, और उस पर उसको ऑब्जर्व किया. दिस मेथड इन्वॉल्व इमर्शन ऑफ अ क्लीन कंपोनेंट इनटू डर्टी क्रेनकेस ऑयल, ठीक है, विद केरोसिन, और वो अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जिसको डर्टी ऑयल वर्क विद बेटर फ्रेश अनयूज्ड ऑयल, एंड आफ्टर अ कंपोनेंट हैड बीन अलाउड after a component had been allowed to drain it was then cleaned with solvent, ठीक है. मतलब आप क्या बोल सकते हो कि आपने क्या कर दिया, उसको आपने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है. क्लीन करने के बाद द कंपोनेंट इज कवर्ड विथ वाइटनिंग, मतलब आपने इसके ऊपर चाक का एक बुरादा बिखेर दिया, एंड पाउडर द चॉक, which powder is chalk, and oil trapped in the discontinuity, और वो जो ऑयल ट्रैप गया था तो उसकी वो क्या कर लेगा, उस चॉक को सोख लेगा, ठीक है. तो वो अल्टीमेटली क्या इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कहीं पर भी आपका क्या है, मतलब क्रैक या कुछ भी डिसकंटिन्यूटी आ गया है, ठीक है. अब इसके लिए कुछ 6 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व है पेनिट्रेंट टेस्टिंग के लिए, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की, कितनी 6 स्टेप्स का यूज करेंगे हम पेनिट्रेंट टेस्टिंग के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले क्या करते हैं ये देखते हैं. सबसे पहला स्टेप है हमारा प्री क्लीनिंग, ठीक है. तो प्री क्लीनिंग क्यों किया जाता है, लेट्स से कोई कंपोनेंट है जिसमें यदि कुछ कंटामिनेंट्स है, लेट्स से कि कुछ ऑयल है, ग्रीस या पेंट या रस्ट है, उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा कि वही इंडिकेट करने लगेगा कि यहाँ पर क्या है, किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी, जो कि इनको राइट इंडिकेशन नहीं है. विल रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द पेनिट्रेंट, और पेनिट्रेंट की एंट्री को भी क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है इनटू द डिसकंटिन्यूटी, एंड कैन वेरी इजीली टू सीरियस डिसकंटिन्यूटी कैन बी मिस, ठीक है. तो जो सीरियस डिसकंटिन्यूटीज हैं उसको हम मिस भी कर सकते हैं, या फिर
जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। नाउ वी कम्स टू द एग्जांपल ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंसिडेंट वेयर द इंजन कंपोनेंट हैज फेल्ड ड्यूरिंग द टेक ऑफ। ठीक है, मान लो कि एक इंजन कंपोनेंट है वो टेक ऑफ के दौरान क्या हो गया, फेल हो गया, किलिंग द 2 पैसेंजर्स। अ सब्सिक्वेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रूव दैट प्रॉब्लम कॉज इनकरेक्ट प्री क्लीनिंग। ठीक है, यदि आपने इनकरेक्ट प्री क्लीनिंग की नहीं, इनकरेक्ट प्री क्लीनिंग किया है तो उस वजह से आप उसका जो भी कंपोनेंट है उसको सही से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द डिसकंटिन्यूटी वाज फुल ऑफ द कंटामिनेंट एंड देयरफॉर नो पेनिट्रेंट कुड बी एंटर्ड। ठीक है, तो अब कोई पेनिट्रेंट ही अंदर नहीं गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसको जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्री क्लीनिंग में भी done with one process, several different stages of required depending how many types of the contaminants are removed। अब वो डिपेंड करते हैं कि आप प्री क्लीनिंग में किस तरह का करते हो। जैसे कि यहाँ पर 2 तरह की क्लीनिंग होती है, एक फिजिकल होती है और एक केमिकल होती है। तो फिजिकल में हम क्या करते हैं, इन द फिजिकल क्लीनिंग मेथड या तो ब्रशेस का यूज करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, या उसके एब्रेसिव ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे पेंट वाला कोई कंपोनेंट है तो उसका पहले आपको पेंट क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। या कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको आपको ऑब्जर्व करना है, उस पर रस्ट लगा तो रस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव दिस रस्ट या पेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड का या केमिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इट इज स्ट्रांगली पॉसिबल एब्रेसिव मेथड विल कॉज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एब्रेसिव मेथड में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो ये केवल ऐसा बोल सकते हो कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, पर इसकी वजह से डज नॉट मीन द डिसकंटिन्यूटी हैज गॉन, मतलब इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा डिसकंटिन्यूटी चले जाएगा। इट इज एबल टू लोकलाइज यूजिंग द प्रिंटर एंड टेस्टिंग। एंड केमिकल मेथड्स में हम एसिड ईचिंग करते हैं एंड कैरिड आउट बाय द रिमूवर एंड स्मियर्ड मटेरियल डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसा जो हार्ड कंपोनेंट है उसके लिए यूज कर सकते हो। अदर टाइप ऑफ द केमिकल क्लीनिंग मेथड्स, डिटर्जेंट्स का भी यूज किया जाता है या एसिड से एल्कलीन बेस्ड केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, या स्टीम बेस्ड केमिकल, स्टीम से भी क्लीनिंग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से वेपर डिग्रीसिंग भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको प्री क्लीनिंग के लिए यूज करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आएगा। पहले स्टेप में क्या किया हमने, प्री क्लीनिंग किया। ठीक है, मतलब जो भी उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस या रस्ट था उसको रिमूव किया। ठीक है, द सेकंड स्टेप इज पेनिट्रेंट एप्लीकेशन। अब पेनिट्रेंट कितने तरीके होते हैं, क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो पेनिट्रेंट कैन बी अप्लाइड यूजिंग एनी ऑफ द नंबर ऑफ द मेथड्स बाय स्प्रेइंग, ब्रशिंग, इमर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन। ठीक है, ये सारी मेथड से आप पेनिट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। दिस मेथड एप्लीकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब कौन सा यूज कर रहे हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द टेस्ट एरिया इज फुल्ली वेटेड एंड विद पेनिट्रेंट एंड रिमेन कांटेक्ट विद द सरफेस अंडर द करेक्ट लेंथ। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि पेनिट्रेंट आप ऐसा अप्लाई करो कि वो पूरा का पूरा टेस्ट एरिया को कवर करे। हाँ जी बोलिए। इसको ऐड कर लीजिए। ठीक, कर लिया। And the time period in which the penetrant is allowed to remain on the correct called contact time। ठीक है, तो जो पेनिट्रेंट उस जो भी डिसकंटिन्यूटी है उसके अंदर पूरी तरह से इवॉल्व हो जाए या उसके अंदर चले जाए, उस टाइम को हम बोलते हैं या तो पेनिट्रेशन टाइम बोलते हैं या इसी को हम ड्वेल टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, अभी पेनिट्रेंट टाइम लगभग 5 से 15 1 घंटे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 मिनट टू 4 आवर्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। देयर आर अ डेंजरस कॉन्टेक्ट टाइम ऑफ पेनिट्रेंट depending upon the surface, the operator need to keep reapplying penetrant regularly to prevent the occurrence। ठीक है, मतलब यदि कुछ ऐसा है कि बार बार वो सूख जा रहा है तो आपको पेनिट्रेंट इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे कि क्या हो, इजीली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पेनिट्रेंट के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस पर बेस्ड है, कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, या आगे पढ़ोगे या आपने 12th का जो फिजिक्स 11th या 12th का फिजिक्स है उसमें पढ़ा होगा। दिस टेंडेंसी ऑफ लिक्विड पेनिट्रेट इनटू द स्मॉल ओपनिंग सच एज क्रैक्स। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है, और which is the tendency of the liquid to penetrate into the small openings such as cracks। ठीक है, the positive force of the movement is called capillary pressure and the narrower tube of the higher capillary of liquid reaches the tube द हाईएस्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है। तो ये आपका मिनिस्कस होता है, यदि इस तरह का मिनिस्कस है तो ये आपका कैपिलरी ट्यूब है। तो मिनिस्कस कुछ इस तरह का बनता है, ये वाटर लेवल
कैपिलरी एक्शन की वजह से ही, या जो भी है आप बोल सकते हो, वाटर लेवल ना बोलते हो आप, बोलना नहीं मर्क्यूरी, ठीक है, तो मर्क्यूरी ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह का कैपिलरी एक्शन किसमें, पेनिट्रेंट टेस्टिंग में भी यूज किया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इट इज बेस्ड ऑन द कैपिलरी एक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। द थर्ड मेथड इज, द थर्ड स्टेप इज पेनिट्रेंट रिमूवल। अब पेनिट्रेंट अप्लाई किया और पेनिट्रेंट को रिमूव क्यों करना है, तो क्योंकि पेनिट्रेंट जाकर उसके जो भी इनसाइड्स हैं, इनसाइड इन द सेंस डिसकंटिन्यूटीज है, वहां पर जाके बैठ गया। फिर ऊपर जब हम पेनिट्रेंट को रिमूव करते हैं तो वो जो भी उसकी डिसकंटिन्यूटी है वहां से रिमूव नहीं होता है, केवल जो उसकी ऊपर वाली सरफेस है वहां से रिमूव होता है, ठीक है। पेनिट्रेंट रिमूवल इज अनदर स्टेप, although the quite straightforward, it is easy to do wrong. If the step is not carried out correctly, the entire test will perform again. यदि ये सही नहीं हुआ है तो इसकी वजह से हमको टेस्ट वापस से परफॉर्म करना पड़ सकता है। क्लियर है? अच्छा, आगे यदि हम बात करें कि भाई एन आइडियल सिचुएशन कब ऐसा नहीं होगा, तो बोले एक्सेस पेनिट्रेंट ओनली रिमूवल ऑफ कंपोनेंट सरफेस, ठीक है। तो जो भी एक्सेस पेनिट्रेंट है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या था, प्री क्लीनिंग। दूसरे में हमने क्या किया, पेनिट्रेंट अप्लाई किया। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेंट रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड नो पेनिट्रेंट इज रिमूव फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी, मतलब ऐसा आप उसको रिमूव करेंगे कि उसकी डिसकंटिन्यूटी से ही पेनिट्रेंट रिमूव ना हो। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू एक्सेस द पेनिट्रेंट डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेंट इज यूज। कौन सा पेनिट्रेंट यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड्स होती है, एक होता है सॉल्वेंट रिमूवल, ठीक है, आप इसको देखिएगा। सेकंड मेथड इज वाटर रिमूवल एंड पोस्ट इमल्सिफाइड रिमूवल, ठीक है। तो एक चीज समझते हैं, तो सॉल्वेंट रिमूवल का मतलब आप ऐसा समझ लो कि, या वाटर रिमूवल का आप ऐसा समझ लो कि यदि कोई ऑयल बेस्ड पेनिट्रेंट आपने यूज किया है तो उस ऑयल बेस्ड पेनिट्रेंट को यूज करने के लिए को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, वाटर रिमूवल का यूज कर रहे हो, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या, अब आपने डेवलपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 3 स्टेप अपन कवर कर चुके हैं। कौन सी, फर्स्ट स्टेप इज प्री क्लीनिंग, फिर हमने क्या किया, पेनिट्रेंट अप्लाई किया, देन थर्ड स्टेप इज पेनिट्रेंट को क्या कर दिया, रिमूव किया, ठीक है। कुछ सॉल्वेंट या कुछ 3 मेथड्स की हेल्प से उसको रिमूव करना होता है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट मतलब क्या, ठीक है। तो आफ्टर एक्सेस पेनिट्रेंट हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है, तो वो एक्सेस पेनिट्रेंट को यदि मान लो जो था वो चले गया, अब मैंने उस पर क्या कर दिया, डेवलपर अप्लाई किया। डेवलपर का आप सीधा सा मतलब ये समझ सकते हो कि जिससे और ज्यादा वो इनहांस हो जाए, कौन, पेनिट्रेंट, ठीक है। A developer is applied on the surface. It acts as a blotting agent, drawing penetrant of the discontinuity on the surface of the indication, ठीक है। मतलब एक blotting agent के जैसा काम करेगा, ठीक है। Developer can also provide the contrasting background as well as spreading penetrant on the overall large, making indication easier to see। मतलब आप ऐसा समझ लो कि उसको और ज्यादा इल्यूमिनेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, डेवलपर का अप्लाई किया, ठीक है। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेवलपर बीइंग यूज्ड। द फर्स्ट डेवलपर इज ड्राई डेवलपर, मतलब वेरी लाइट होता है, पल्फी या व्हाइट पाउडर जैसा होता है, ठीक है ना। तो व्हाइट पाउडर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं जिससे कि वो और ज्यादा शाइन करने लगता है, ठीक है। Dry developer will stick with the wet areas such as penetrant is in discontinuity. So it is vital that water washing, ठीक है। मतलब वाटर वॉशिंग यदि किया है तो आप उसमें उस केस में बोल सकते हो कि आप वाटर रिमूवल, जिससे इससे पहले वाला स्टेप, ठीक है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि आप ड्राई डेवलपर का यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्राई डेवलपर इज द लास्ट सेंसिटिव टाइप अवेलेबल, सो यूजुअली यूज हाई सेंसिटिव टाइप ऑफ द पेनिट्रेंट, ठीक है। इसी तरह से वाटर बेस्ड भी होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर बेस्ड डेवलपर एग्जिस्टिंग। फर्स्ट वन इज सॉल्युबल एंड सस्पेंडेड, ठीक है। तो सॉल्युबल टाइप ऑफ द डेवलपर हैज पाउडर डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड सो इनको जब मिक्स करते हैं तो डू नॉट रिक्वायर एनी एजिटेशन, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है एजिटेशन की। वेयर इज द सस्पेंडेड डेवलपर, द डेवलपर पार्टिकल नॉट डिसॉल्व द रिक्वायर्ड एजिटेशन। इसी तरह से सॉल्वेंट बेस्ड भी होता है और फिल्म टाइप भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉल्वेंट बेस्ड जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब समझते हैं। तो सॉल्वेंट कैन मिक्स विद द पेनिट्रेंट इन द डिसकंटिन्यूटी, तो सॉल्वेंट उस पेनिट्रेंट की डिसकंटिन्यूटी के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। एंड लोअरिंग द विस्कोसिटी मेकिंग इट इज इजियर टू ड्रॉ द पेनिट्रेंट ऑन द सरफेस ऑफ फ्रॉम द indication. This is why developer the type of
कंसिडर द मोस्ट सेंसिटिव टाइप, ठीक है। फिल्म टाइप का भी होता है, स्प्रेइंग द यूज ऑफ रेयरली ऑन द स्पेशल एप्लीकेशंस, कुछ केसेस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे देयर आर, अब फाइनली हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्पेक्शन की, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, डेवलपर अप्लाई किया, डेवलपर को भी आपको रिमूव करना होता है, ठीक है। डेवलपर अप्लाई करने के बाद आप उसको इंस्पेक्शन करते हो। तो देयर आर टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ऑफ पेनिट्रेंट दिस टाइप ऑफ डाइज आर मेकिंग यूज, मतलब जिस तरह का डाई आपने यूज किया है, ठीक है। जैसे मान लो वन टाइप ऑफ कलर कॉन्ट्रास्ट पेनिट्रेंट आपने यूज किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एंड इज मेड द इंटेंस रेड डाई इंस्पेक्शन, ठीक है, यार रेड डाई इंस्पेक्शन यूज कर रहे हैं। इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड यूजिंग द व्हाइट लाइट, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, व्हाइट लाइट का यूज करोगे। लेकिन लेट्स से कि आपने फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट यूज किया है, तो उस केस में आप फ्लोरोसेंट डाई क्या होता है, इल्यूमिनेट करता है, ठीक है। तो इन द व्हाइट लाइट इंडिकेशन फ्लोरोसेंट वुड वेरी डिफिकल्ट टू सी, ठीक है। तो व्हाइट लाइट में फ्लोरोसेंट हम नहीं देख सकते, लेकिन इंस्पेक्शन यदि हमको करना है तो उसको या तो डार्क इंस्पेक्शन बूथ अल्ट्रावायलेट रेज में हम जैसे ही लेके जाएंगे तो वो क्या होने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ब्राइट ग्लोइंग करने लगेगा, ठीक है। ग्रीन या येलो कलर का होता है। द डाई एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट व्हिच इज ह्यूमन आई कांटेक्ट डिटेक्ट एंड री एमिट द वेवलेंथ, ठीक है। अब फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट कैन कंसीडर द मोस्ट सेंसिटिव कलर कंट्रास्ट पेनिट्रेंट, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट का यूज किया जाता है। The third type of penetrant also exists is called dual mode या dual sensitivity, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, आगे बात करते हैं। देन द फाइनली वी कम फॉर द पोस्ट क्लीनिंग। अब पोस्ट क्लीनिंग इसलिए करना है क्योंकि भाई ये सब डेवलपर आपने अप्लाई किया है तो उसके बाद इसको हटाना भी रहता है, ठीक है। तो पोस्ट क्लीनिंग कंपोनेंट after a liquid penetrant test, penetrant residues could interface the subsequent process. There could be corrosion problem, उसकी वजह से corrosion बढ़ सकता है। इस application cleaning is a critical, for example of the nuclear applications में इसका यूज यदि कर रहे हैं तो आपको post cleaning करना important हो जाता है। Any trace of the hydrogen penetrant is reduced, ठीक है। अब equipment की यदि मैं बात करूँ तो equipment छोड़ो, आप ये देखो ये वाला, इससे आपको ये डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्या बता रहा है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, डिग्रीसिंग कर दिया, मतलब आप सीधा सीधा बोलो तो प्री क्लीनिंग किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वाटर वॉशेबल फ्लोरेसेंट टाइप का यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो आप कोई सा भी फ्लोरेसेंट ना पेनिट्रेंट ना यूज करके दूसरे पेनिट्रेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पेनिट्रेंट को रिमूव करना होता है। फिर पेनिट्रेंट को रिमूव करने के बाद उसका क्या करना होता है, ड्राइंग करते हैं, किसका मतलब इसी पेनिट्रेंट को रिमूव करने के बाद उसको सुखाते हैं, ठीक है, ओवन में। देन डेवलपर अप्लाई करते हैं, देन डेवलपर अप्लाई करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो लो इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट स्ट्रिप लाइट इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द वॉशिंग फेज ऑफ द एट द टेस्ट एट द स्टेशन 6, ठीक है। तो स्टेशन 6 पर आप उसको अप्लाई, मतलब आपको अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए तो उसके लिए अपन नहीं है, हाँ एडवांटेजेस देखिए आप, एन इजी मेथड टू लर्न, ठीक है। हम बस केवल कुछ स्टेप्स को फॉलो करके ही हम समझ सकते हैं, बट इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। मतलब अभी जो डेवलपर और पेनिट्रेंट यूज कर रहे हो, वो डेवलपर और पेनिट्रेंट आप अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग यूज करते हो, और उसका ड्वेल टाइम भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वेरी वर्सेटाइल कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव टू सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटी एंड पोस्ट इमल्सिफिएबल सिस्टम कैन डिटेक्ट वाइड एंड शैलो डिसकंटिन्यूटी एंड वेरी गुड फॉर द हाई प्रोडक्शन, ठीक है। ये हाई प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। प्री क्लीनिंग हैज टू बी थ्रू विल नॉट डिटेक्ट द डिसकंटिन्यूटी बिलो द सरफेस, ठीक है। मतलब इसको बल्क के लिए यूज नहीं कर सकते, और प्री क्लीनिंग हमेशा हमको करना ही पड़ेगा। रफ सरफेसेस आर सरफेसेस विद पोरोसिटी कैन प्रोड्यूस एक्सेसिव बैकग्राउंड, ठीक है। यदि कुछ पोरस या वही बल्क वाली बात होगी उसको हम इंस्पेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते। फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट इज अ particulate are sensitive to contamination will severely affect the performance and so एक्सटेंसिव प्लांट परफॉर्मेंस को भी ये कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 6 स्टेप्स को आप यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको जो टाइम है वो टाइम भी क्या हो सकता है, ज्यादा लग सकता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यू कैन से दिस प्रोसेस इज आल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा चलिए, तो इसका हम एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो की हेल्प से आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देन वी गो फॉर द मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है,
लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में ही यूज स्टेनलेस स्टील होगा तो ही यूज कर सकते हैं, इसका यूज हर किसी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। पहले स्टेप क्या है, क्लीन द सरफेस ऑफ द प्लेट एंड फर्स्ट आई विल टेक द क्लीनर एंड आई नीड टू यूज द लेंस और यूज द दैट इज यूज द पेपर या टॉवेल का यूज करते हैं। उसके ऊपर क्लीनर आपने अप्लाई किया, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले आप उस पर अप्लाई करेंगे क्लॉथ पर, देन उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। तो सारे जो उसके वेल वेंटिलेटेड एरियाज हैं, मतलब जो भी डिसकंटिन्यूटीज है वो सारी डिसकंटिन्यूटीज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्लीनिंग करना है कि ना तो ओवर क्लीनिंग हो ना अंडर क्लीनिंग, मतलब आपको ऐसा लगे कि हाँ प्रॉपर क्लीनिंग हो गया है, तभी उसको आप बाकी की आगे के स्टेप्स या फर्दर स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे। कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दो और फिर वो जब इवापोरेट हो जाए देन नेक्स्ट मटेरियल के ऊपर या प्लेट के ऊपर, जो भी प्लेट हम यूज कर रहे हैं एग्जामिन करने के लिए, अब पेनिट्रेंट लिक्विड पेनिट्रेंट का यूज करते हैं। और लिक्विड पेनिट्रेंट पूरे जो भी कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर ये वेल्ड कंपोनेंट ले रहा है, तो वेल्ड कंपोनेंट के ऊपर पूरा जो भी वेल्डिंग एरिया है उस वेल्डिंग एरिया के ऊपर पूरा इसने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। 5 से 30 मिनट के लिए लगभग इसको, या लगभग जैसे हमारी बुक में लिखा हुआ था, तो वो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि कितनी देर के लिए हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस टाइम को हम ड्वेल टाइम बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम लिक्विड पेनिट्रेंट सेट, मतलब जो पेनिट्रेंट है उसकी पूरे होल्स या पोरस में चले जाएगा, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद हम पेनिट्रेंट को अब पेनिट्रेंट को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हम पेनिट्रेंट, क्योंकि पेनिट्रेंट हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए हमको ग्लव्स का यूज यहाँ पर करना होगा। देन ठीक है, पेनिट्रेंट रिमूवल की जो हमने बात की थी, तो पेनिट्रेंट रिमूवल वो डिपेंड करेगा किस तरह का पेनिट्रेंट आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर इसने लिक्विड पेनिट्रेंट यूज किया है, इसलिए ये सिंपली क्लॉथ की हेल्प से अभी रिमूव कर रहा है। ऊपर की तरफ जो सरफेस दिखता है उसको वेट रिफोर्समेंट बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। तो यह पूरा वेल्ड बट ज्वाइंट है ये। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब कुछ क्लीनर अप्लाई करेगा, जो कि वो क्लीनर इस तरह का क्लीनर है जो कि तो हम डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट वी अप्लाई ऑन अ क्लॉथ देन वी रिमूव द पेनिट्रेंट। अब डेवलपर अप्लाई करना है लास्ट स्टेप में। बस इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। और
थोड़ी देर में वो ड्राई होने लगता है एंड एक्चुअली थ्रू द कैपिलरी एक्शन की वजह से पेनिट्रेंट गोज इनटू द डिफेक्ट एंड गोज ब्लोटिंग ऑन द एजेंट, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है. Any flaws that would be in the test plate that does give the some time to develop. और कुछ टाइम उसके लिए छोड़ देते हैं लगभग 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर वाइप आउट कर देते हैं 10 मिनट के बाद. और फिर आप पेनिट्रेंट आप जो डेवलपर अप्लाई किया एवरीथिंग और उसको अप्रोप्रिएट टाइम के लिए छोड़ने के बाद नाउ फिर इवेल्युएट करते हैं. अब देखो यहाँ पर आपको कुछ सरफेसेस हैं जैसे पेनिट्रेंट उसके ऊपर सब सरफेस और सब सरफेसेस के ऊपर दिखाई देता है. ठीक है, देखो यहाँ पर ये कुछ दिख रहा होगा आपको डिसकंटिन्यूटी, पर वो भी इतना ज्यादा नहीं है. ठीक है, अंडरकट वेल्ड्स के दिखाई दे रहे हैं इसमें. ठीक है, तो ये यदि इस तरह का कंपोनेंट है तो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ठीक है, चलिए तो ठीक, आई थिंक ये पूरे मेथड्स जो हैं हमने अभी जो समझी हैं, इन सारे पूरे मेथड्स आपको समझ में आई होगी. इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज और लास्ट मेथड की यदि हम बात करें तो दैट इज माय मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग. ठीक है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड, अच्छा इसको हम कल समझते हैं और फिर कल ही मैं इसी का साथ में